हेलो छात्रों, साइंस की क्लास 10। देखिए, आपको चल रहा है न्यूमेरिकल। क्या चल रहा है बेटा? न्यूमेरिकल देखिए। क्वेश्चन नंबर है आपका, यदि 1.5 अपवर्तनांक वाले कांच के प्रिज्म का कोण 60 अंश, तो प्रिज्म के अल्पतम विचलन कोण ज्ञात कीजिए। विचलन कोण का मान क्या होगा। ठीक है, दे रखा है sin 49 अंश बराबर होता है 0.75। ठीक है, यानी क्या कह रहा है, यदि 1.5 अपवर्तनांक वाले कांच के प्रिज्म का कोण 60 अंश है तो प्रिज्म के अल्पतम विचलन कोण का मान क्या होगा। साइन 49 बराबर दे रखा है 75। ठीक, यानी कि ए का मान दे रखा है कितना आपका 60। डेल्टा हमें ज्ञात करना है और अपवर्तनांक आपका दे रखा है, क्या दे रखा है 1.5। ठीक, क्या होता है हमारा अपवर्तनांक बराबर साइन ए प्लस डेल्टा एम बाई 2 बटे में होता है साइन ए बाई 2। ठीक है, अपवर्तनांक क्या दे रखा है 1.5 बराबर साइन ए प्लस डेल्टा एम बाई 2 बटे में साइन ए का मान क्या दे रखा है 60/2। ठीक है, अब देखिए साइन 1.5 इधर भाग में है, इधर आ जाएगा साइन 30। कितना हो जाएगा साइन 30, तो भाग करेंगे 2 से 60 को, कितना जाएगा 30, कट जाएगा 2 3 30 हो गया। बराबर क्या हो गया, साइन ए का मान तो आपको 60 है ही और डेल्टा एम और बटे में क्या है 2। ठीक है, डेल्टा एम बटे 2। अब देखिए साइन 30 का मान होता है आपका 1.5 साइन 30 बराबर साइन 60 प्लस डेल्टा एम बटे 2। साइन 30 का मान 1/2 बराबर साइन 60 प्लस डेल्टा एम बाई 2। ठीक है, अब 2 से भाग करो कितना हो जाएगा 0.75 0.75 बराबर क्या है साइन 60 प्लस डेल्टा एम बाई 2। अब देखिए साइन 49 का मान कितना है 75, तो मैं इस 75 की जगह क्या ला सकता हूँ साइन 49। क्या लगा दिया मैंने, साइन 49 अंश बराबर साइन 60 प्लस डेल्टा एम बाई 2। साइन से साइन कट गया, ये 2 काय में इधर भाग में, इधर काय में इधर गुणा में, तो 49 गुणा 2 60 प्लस डेल्टा एम, 49 दूनी होगा 98 बराबर 60 प्लस डेल्टा एम। 60 प्लस के इधर जाएंगे माइनस के, आगे हो जाएंगे माइनस के, डेल्टा एम कितने बचे आपके 38, कितने बचे 38। तो जो विचलन कोण है आपको कितना जाएगा क्या जाएगा अल्पतम विचलन कोण
कितना आ गया 38 अंश। ठीक, क्या से बोलते हैं इसे, डेल्टा एम से। दोबारा देखिए, यदि 1.5 अपवर्तनांक वाले कांच के प्रिज्म का कोण 60 अंश है तो प्रिज्म के अल्पतम विचलन कोण का मान क्या होगा। देखिए साइन 49 दे रखा है 0.75, ए का मान कितना है आपका 60 अंश। ठीक है, जो प्रिज्म कोण है कितना है, 60। डेल्टा एम विचलन कोण पूछा है, डेल्टा एम का मतलब होता है विचलन कोण। एन अपवर्तनांक दे रखा है 0.5, मतलब अपवर्तनांक बराबर साइन 1 प्लस डेल्टा एम बाई 2 साइन ए बाई 2। इसका मान क्या है 1.5 साइन ए ऐसे लेते हैं हमने, परंतु ए का मान यहाँ पर लगा देना चाहिए। क्या हो गया 60, 60 को 2 से भाग करो कितना आ गया 30। ये 30 बट्टे जो आपका 30 साइन 30 है, इधर भाग में इधर काय में आ गया गुणा में। ठीक है, साइन 30 का मान लगा दें हमने। साइन 30 का मान होता है बेटा 1/2, क्या होता है 1/2 लगा दें। साइन ए का मान कितना है 60 प्लस डेल्टा एम बाई 2। ठीक है, अभी जब 1.5 को 2 से भाग करिए आपने तो कितना है 0.75। ठीक है, और परंतु ये 75 किसका मान होता है साइन 59 का, 49 का, किसका 60 49 49 लगा था। साइन से साइन आपका कट गया, यहाँ बचा 49, 60 प्लस डेल्टा एम बाई 2, 2 काय में आपके भाग में इधर काय में गुणा में। ठीक है, 49 दूनी कितना होगा 98, 98 होगा 60 प्लस डेल्टा एम। अभी 60 प्लस के इधर क्या हो गया माइनस के, 98 में से 60 कितने बचे 38, डेल्टा एम अल्पतम विचलन कोण कितना हो गया 38। ठीक, सवाल नंबर कौन सा होगा 14। क्वेश्चन आ रहा देखिए, क्वेश्चन आ रहा है आपका, एक मनुष्य चश्मा जो है आपका एक मनुष्य का जो चश्मा है वो पहनकर 25 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी वस्तु या पुस्तक को स्पष्ट पढ़ सकता है। चश्मे में प्रयुक्त लेंस की क्षमता -2 डायोप्टर है। बिना चश्मे के मनुष्य किस दूरी पर रखी पुस्तक पढ़ सकता है। कितना सुंदर है।
एक मनुष्य चश्मा पहनकर 25 सेमी की दूरी पर रखी वस्तु को पुस्तक को स्पष्ट पढ़ सकता है। चश्मे में प्रयुक्त लेंस की क्षमता -2 डायोप्टर है, तो बिना चश्मे के मनुष्य कितनी दूर की वस्तु को पढ़ सकता है। ठीक है, यानी कितनी दूर की वस्तु को पढ़ सकता है। अब देखो u बराबर दे रखा है कितना, -25। ये प्राइमरी u का मान तो हमेशा माइनस होता है। p का मान दे रखा है इन्होंने, क्या दे रखा है इन्होंने, -2 डायोप्टर। ठीक है, यानी कि आपका f बराबर होता है, p बराबर क्या होता है, f बराबर 1/p। f बराबर क्या होता है, 1/p। f p का मान कितना आ गया आपका 2, बोल का आएगा -2। ठीक है, अब देखो p बराबर क्या आ गया, -2। परंतु ये मीटर में दे रखा है डायोप्टर, तो डायोप्टर गणित की करेंगे 100 से भाग। डायोप्टर को और सेंटीमीटर बदलोगे तो 100 से भाग करनी पड़ेगी। जब 100 से भाग करोगे तो जाएगा आपको -50, तो जाएगा सेंटीमीटर। कितना आ गया, -50 सेंटीमीटर आ गया। ठीक है, तो हमें f का मान पता लग गया। f बराबर 1/v, क्या है आपका लेंस, हाँ 1/u। f का मान कितना होगा, -50 बराबर v का मान कितना है आपका, वो ज्ञात करना है। u का मान कितना है, -25। ठीक, ये माइनस से माइनस क्या हो गया, प्लस। अब देखिए 1/v बराबर हो जाएगा ये माइनस, ये वाला प्लस का इधर आ जाएगा माइनस का, ये जाएगा -50 -25। इसे 2 से ऊपर और 2 से नीचे, -1/50 -2 इतना 2 और 85, 25 दूनी 50, लघुत्तम का लेना 50, तो ये होगा -3, 1/b, और b बराबर हो जाएगा आपका -50/3। b बराबर हो गया आपका 3 का ना 3, 3 छंग 18 और 3 छंग 18, ये लिखते। ठीक है, b का मान आप पूछा क्या चीज़ है, यानी कि इतनी दूरी वस्तु दे सकता है 16 सेंटीमीटर। ठीक है, b का मान कितना हो गया आपका, 16 सेंटीमीटर की वस्तु आप देख सकता है।